सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को बाकायदा सफारती जराए से नोटिस देने का फैसला। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय ऐलान पर आईनी और कानूनी मुशावरत जारी। वजारत खारजा, आबी वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाक फौज हमा वक्त तैयार, जंगी मशकों में मसरूफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारिहत का भरपूर जवाब देना है। अमरीका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़े पर परेशान हो। भारत को पहलगाम वाक़े में ऐसा रद्द अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का सबब बने। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का रद्द अमल, कहा पाकिस्तान और भारत दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करें, तनाव खत्म कराने की कोशिश जारी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की ब्रीफिंग, कहा दोनों ममालिक से मुसलसल राब्ते में हैं, अमन के लिए दोनों हमसाय ममालिक जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाने का मिशन। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। OIC ग्रुप के सफ़ीरों को भी सूरत हाल से आगाह किया। कहा भारत सियासी बुनियाद पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरा हुआ है, जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सच का खौफ, भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का YouTube चैनल ब्लॉक कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मोबाइल पर साइबर हमले, भारतीय नंबरों से हिरासा किया जाने लगा, धमकी आमेज पैगामात। इंडिया ने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे, आर्मी चीफ ने पॉलिसी बता दी। आर्मी चीफ का टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा और जवानों से मुलाकात। कहा पाकिस्तानी फौज कौम के अजीम मफाद में तैयार है। पाकिस्तान की अजीम फौज इलाकाई अमन का अज़्म भी रखी है। अजीम फौज इलाकाई सालमियत चाहती है। आर्मी चीफ ने मंगला स्ट्राइक कोर की फील्ड ट्रेनिंग मशक का मुआयना भी किया। जंग टल जाने के लिए सफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का कतरी रहनुमा तमीम बिन हमद अल-सानी से राब्ता, पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की शिकायत कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है, वाक़े की शफ़ाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ की तमीम बिन हमद अल-सानी से गुफ्तगू। पहलगाम वाक़या, मोदी और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। बोले मोदी अपनी सियासी फ़ायदे के लिए लाशों की सियासत करता है। पाकिस्तान का पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वाघा बॉर्डर खुला रखने का ऐलान। चंद पाकिस्तानियों की ताहाल भारत मौजूदगी का इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अटारी पर मौजूद। वीज़े मनसूख करने का भारतीय फैसला संगीन इंसानी चैलेंज करार। इलाज के लिए भारत जाने वाले मरीजों को अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। भारत में मुसलमानों से दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। खातून अपनी बेटियों और ससुराल को पीछे छोड़ने पर मजबूर। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 2 दिन में दुकानें खाली करवाकर अल्टीमेटम, मुसलमान वर्कर्स ना रखो का ऐलान। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान बेदखल करने का भांडा भी फूट गया। कश्मीरी पुलिस एहलकार की वीडियो ने भारतीय मनसूबा बेनकाब कर दिया।
भाई बाप कौन है? भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी क़यादत यकज़बान मोदी सरकार और 6 हथकंडों से पाकिस्तान को डरा नहीं सकती। मुस्तफ़ा कमाल की मोदी को ललकार, कहते हैं मोदी को समझना चाहिए कि ये गुजरात नहीं पाकिस्तान है। वजीर मुमलिकत खेलदास ने भारतीय वजीर आज़म को दहशतगर्द और इंसानों का कातिल करार दे दिया। बोले पहलगाम वाक़या एक तयशुदा मंसूबा था। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। मैं दरियाए नीलम के पास खड़ा हूं जनाब, और गालिबन पहला सहाफ़ी हूँगा जो यहाँ आया हूँगा। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसी समझ लें 10-15-20 किलोमीटर पर, लेकिन आप गांव में देखेंगे कि आम यहाँ ज़िंदगी जो है वो रवा दवा है। सीधे हाथ को देखें तो दरियाए नीलम वैसे ही बह रहा है जिसे रोकने की बात की जा रही थी, और अगर चार जानिब दूर दूर तक पहाड़ों तक आप देखें ज़िंदगी पुरसुकून है। सबसे पहले सबसे आगे की रिवायत बरकरार। जीटीवी न्यूज़ का बड़ा एजाज, सच की तलाश में सबसे पहले दरिया नीलम तक पहुंच गया। सीनियर तर्जियाकार मुजाहिद बरेलवी इस वक्त दरिया नीलम पर मौजूद, महाज के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की तैयारियों का जायजा। नीलम वैली से खुसूसी रिपोर्टिंग सिर्फ जीटीवी न्यूज़ पर। इलेक्शन धांधली केस में बानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। बुखला को आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई रहनुमा को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कैनात मंसूबा मुलतवी होने के बाद सूबों में पानी की तकसीम के इरसा की एडवाइजरी कमेटी का इजलास 5 मई को तलब। चेयरमैन इरसा एडवाइजरी कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। शरीफ सीजन के पानी की दस्तियाबी का वर्किंग पेपर पेश किया जाएगा। चारों सूबों में पानी के कोटे के मुताबिक तकसीम की मंजूरी दी जाएगी। मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का मुलजिम को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजिर मेहदी और दीगर अदालत में पेश हुए। नौशकी में तेल बरदार ट्रक में धमाका, मजीद 5 जख्मी। कराची में दम तोड़ गए जाबाहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 60 से जायद जख्मी जेर इलाज, 20 की हालत इंतहाई तशवीशनाक। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बरतरफ पुलिस एहलकारों का अनोखा कारनामा, गैर मुल्कियों की जान खतरे में डाल दी। बरतरफ एहलकार चीनी बाशिंदों को लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में सूरज का पारा हाई, शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी। मीरपुर खास में पारा 45 डिग्री को छू गया। हैदराबाद सखर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का खदशा। पीटीएमए ने खबरदार कर दिया, आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली गिरने का भी अंदेशा। शहरियों के लिए इंतबाह जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में बड़ी तब्दीली। माइक वॉल्टर्स बतौर अमरीकी मुशीर कौमी सलामती के ओहदे से बरतरफ। अमरीकी सदर की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। माइक वॉल्टर्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के सफ़ीर के तौर पर नामजद करने का ऐलान। बीजिंग का ट्रंप इंतजामिया के साथ तजारती मामलात पर बातचीत के हवाले से गौर। चीनी वजारत तजारत का कहना है कि अमरीका के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन ज़रूरत के तहत टैरिफ्स का भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। यकतरफा तौर पर आयद 145% टैरिफ चीन और अमरीका के दरमियान तजारती मामलात में बेहतरी के लिए रुकावट है।
HPL PSL सीजन 10 में क्रिकेट फैंस आज भी एक बड़ा मैच देखेंगे। लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शेड्यूल। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर।